बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फिज़िक्स के मुतालिक है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लाइट की मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं कि लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मज़हर है वो किस तरह से इससे पेश किया जाता है। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में कुछ इसके माजी में जो है इसकी बात करते हैं कि 1700 तक यानी 17वीं सदी तक जो है लाइट को पेश तो किया गया, लेकिन इसको बेहतर समझा नहीं जा सका। इसमें कुछ आइडियाज़ जो हैं जो यहाँ पर बयान करने में ज़रूरी समझता हूँ। उसमें 1700s के अंदर जो है न्यूटन ने कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट बयान किया। कार्पस्कुलर नेचर यानी लाइट जो है वो टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है जो मूविंग होते हैं, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद में आने वाले साइंटिस्ट जो हैं उनमें से भी मैक्सवेल ने भी बात की, प्लांक ने भी बात की, और उन्होंने इसको लाइट वेव का नाम दिया कि लाइट जो है वो मखसूस पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है और ये वेव्स की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकती है। इन पैकेट्स को उन्होंने फोटोन्स का नाम दिया, यानी रोशनी के पार्टिकल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि लाइट कैन रिफ्लेक्ट, कि जब भी लाइट किसी ब्राइटर सरफेस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब किसी ब्राइटर सरफेस पर पड़ेगी तो बाउंसिंग बैक हो जाएगी उसी मीडियम में। जब बात रिफ्लेक्शन की होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि मीडियम चेंज नहीं होता, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आए उसी मीडियम में टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइक दैट इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। ये एक ब्राइटर सरफेस है, फर्ज करेंगे इसकी ये साइड जो है हम रफ समझते हैं, और ऐसी चीज़ जिसकी एक सतह रफ हो और दूसरी जो है वो चमकदार हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो उसको हम मिरर कहते हैं। तो ये मिरर से जब टकराने के बाद एंगल आई के बराबर एंगल आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया गया नॉर्मल हमेशा रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ 90 का एंगल था। यहाँ जो इंसिडेंट रे एन और एन डैश, ये नॉर्मल हम कह देते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही होती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आई से डिनोट करेंगे। जबकि रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही होगी इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्शन में हमेशा इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। इसके दो जो हैं वो मेजर लॉस हैं रिफ्लेक्शन के। उसमें क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम प्लेन। क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे जो एक मीडियम से आ रही है, यहाँ पर इसकी लाइन से टकराई, जिस नुक्ता से टकराई है उसी नुक्ता से जो है रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, और नॉर्मल भी उसी नुक्ता पर ही ड्रॉ किया जाता है। इसको हम इसका प्लेन या मुस्तवी कहते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन पर मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी एक पर ही लाई करते हैं। और सेकंड क्या है कि इससे बनने वाले जो इंसिडेंट एंगल है
और रिफ्लेक्टेड एंगल है वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस बुनियाद पर हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की जब बात की, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो बेटा रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स यहाँ पर जो है बयान की गई हैं कि अगर तो ये सरफेस स्मूथ हो यानी इंतहाई साफ शफाफ हो तो फिर तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो अक्कर होती है। यानी फर्स्ट जो है हम इसकी टाइप रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहेंगे। यानी ये सतह जो है इसके ऊपर जितनी भी रिफ्लेक्शन अक्कर होगी ये रेगुलर होगी, यानी जितनी इंसिडेंट रेज हैं वो इस पर पड़ेंगी और एंगल आई और एंगल आर इक्वली बनाते हुए जो है ना ये रिफ्लेक्ट है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जबकि सेकंड वन जो है उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन इसमें बेटा जैसे कि नाम से जाहिर है इसकी सतह जो है जिस पर ये रे ऑफ लाइट आकर पड़ रही हैं ये आमतौर पर रफ होती है, रफ सरफेस यानी हमवार नहीं है, ना हमवार सतह है। इसके ऊपर जब रेज ऑफ लाइट आकर इंसिडेंट होंगी तो ये जिस सतह पर पड़ेंगी वैसे ही रिफ्लेक्ट होंगी। यहाँ पड़ी तो फर्ज करो जैसे रिफ्लेक्शन हुई, लेकिन यही रे ऑफ लाइट जब यहाँ पर पड़ेगी तो इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है इस तरह से हो जाएगी, जब ये इस पर पड़ेगी तो इस तरह हो जाएगी, इस जगह पर पड़ेगी तो ये इस तरह हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो किसी बराबर एंगल्स या फिर एक साइड पर जो है ना रिफ्लेक्शन नहीं हो रही, उसमें रिफ्लेक्टेड रे जो है उसके जो वेस हैं या फिर रास्ते जो हैं वो एक दूसरे से मुनहरिफ हो रहे हैं, इस वजह से ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट जो बात होती है वो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम मिरर को समझते हैं कि मिरर क्या है। मिरर शफाफ मटेरियल का एक ऐसा टुकड़ा है जिसकी एक सतह रिफ्लेक्सिव होती है, यानी एक सतह उसकी ब्राइटर होगी जबकि दूसरी सतह जो है वो रफ होगी। लाइक दैट मिरर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, प्लेन मिरर और सेकंड वन जो है उसको स्फेरिकल मिरर कहेंगे। ये जरा अपन ऑफ रखें। प्लेन मिरर्स एंड स्फेरिकल मिरर्स। बेटा ये जो प्लेन मिरर्स होते हैं इसके बारे में अभी मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्लियर किया है। ये स्ट्रेट लाइन होते हैं लाइक दैट, इस तरह से, यानी इसमें किसी किस्म की कर्विंग नहीं होती, स्ट्रेट होते हैं। और मिरर की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी एक सतह जो है वो रफ होगी जबकि दूसरी सतह जो है वो ब्राइटर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। इसमें रे ऑफ लाइट जो है जब पड़ेगी उसके अंदर रिफ्लेक्शन एक साइड पर होगी। प्लेन मिरर्स ये घरों के अंदर जो आईने इस्तेमाल होते हैं, जो हम घर में मुख्तलिफ कामों के लिए, मेकअप के लिए या फिर अपने फेस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आमतौर पर प्लेन मिरर्स होते हैं। जबकि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो एक स्फेयर का हिस्सा होते हैं। लाइक दैट कि फर्ज करें हमारे पास ये एक स्फेयर है। स्फेयर जो है एक सॉलिड बॉल को कहा जाता है, ये सिर्फ एक दायरा नहीं है बल्कि सॉलिड बॉल जो है इसको कहा जाता है। तो इसमें जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इसकी बुनियाद पर जो है दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर लिए जाएंगे कि लाइक दैट अगर जो है इसमें इस किस्म का मिरर हो जिसकी ये उभरी हुई सतह जो है वो चमकदार हो, इसको मैं साइड पर जो है इस मिरर को निकालता हूँ कि लाइक दैट इसकी एक उभरी हुई सतह
चमकदार। ये वाली साइड इसकी रफ है और इसकी उभरी हुई सतह चमकदार है। इसको मैं कन्वेक्स मिरर कहूंगा। कन्वेक्स का लफ्जी मतलब ही उभरी हुई सतह होती है। इसकी उभरी हुई सतह जो है ना चमकदार है और स्फेरिकल है, यानी एक सफेयर की तरह है। इसको हम कन्वेक्स मिरर कहेंगे। बाकी टर्म जो है इसके बारे में, वो भी जो है इसके बारे में मैं समझाता हूँ। और दूसरा जो इसी सफेयर से बनने वाला मिरर है, उसकी अंदर धंसी हुई सतह जो है वो चमकदार होगी। अब इसकी ये आउटर लेयर जो है, जो उभरी हुई सतह थी वो रफ है, जबकि ये अंदर धंसी हुई सतह जो है इसकी चमकदार है। इसको कनकेव मिरर कहा जाएगा। अब मिरर के एक साइड, फर्ज करो इसको M और इसको M डैश कह देते हैं। इसका ये जो सीधी यहाँ पर ये फासला है, इसको मिरर का अपर्चर कहते हैं। इसमें इसका जो यहाँ पर सेंटर बनेगा, इसको मिरर का पोल कहा जाता है, P। और जब ये एक दायरा कंप्लीट होता है इसका, फर्ज करो कि ये मिरर जो है एक दायरा यहाँ पर इसका मुकम्मल हो रहा था, तो इसका दायरे का ये सेंटर और मिरर के पोल तक का ये फासला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फर्ज करो इस सेंटर को हम C से डिनोट करते हैं, तो ये जो PC का फासला है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर। जबकि ये वाला सेक्शन, इसको हम मिरर का पोल कहते हैं। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर R से डिनोट किया जाए, तो जो इसका सेंट्रल ये फिगर होगा, यानी रेडियस का हाफ ऑफ अ रेडियस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। हम कह सकते हैं कि R/2 इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जबकि वो पॉइंट जहां पर रेज जो हैं वो इससे टकराने के बाद फोकस होती हैं, उसको इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहा जाता है। लाइक दैट ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो पूरा सेक्शन है जो इसके सेंटर से गुजरता है, सीधी लाइन जाती है। इस सीधी लाइन को यहाँ से लेकर P से लेकर एंड तक का फासला जो है, इसको हम इसका प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये सारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस। अब रेज ऑफ लाइट डिफरेंट डिस्टेंसेस से जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, यहाँ पर टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेंगी। जितनी रेज भी आएंगी टकराने के बाद जो है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजरी, यानी जितनी ये रेज आई हैं जो मिरर से टकराई हैं, जाहिर है मिरर है, रिफ्लेक्शन तो होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो जिस पॉइंट से गुजरी ये इसका प्रिंसिपल फोकस कहलाया है। ऐसे ही नीचे से भी अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के मतवाजी रेज यहाँ से आती हैं तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरेंगी। जितनी भी ये रेज आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस से, प्रिंसिपल फोकस से सॉरी, ये गुजर रही हैं सारी रेज। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कनकेव मिरर में रेज एक पॉइंट पर फोकस होती हुई दिखाई देती हैं, इसको हम इसका प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। जबकि प्रिंसिपल फोकस और ये जो इसका पोल है, इसका दरमियानी डिस्टेंस जो है, इसको हम इसका फोकल लेंथ कहते हैं। आमतौर पर कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ होता है ये पॉजिटिव लिया जाता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ और इसके जो डिस्टेंसेस हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव लिए जाते हैं। जबकि जो कन्वेक्स मिरर है इसके अंदर रेज ऑफ लाइट जो है
उनको भी ज़रा ऑब्जर्व कीजिए। कि इसमें इमेज फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से मुमकिन है। ये इसी तरह से ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस दोनों साइड पर मौजूद है। उसमें प्रिंसिपल एक्सिस एक साइड पर था, ये मिरर का पोल पी है। इसी तरह ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पी सी इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसका हाफ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये इसका फोकल लेंथ होगा और इस पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इस साइड पर ये इसका प्रिंसिपल फोकस मौजूद नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। उसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड पर था, इसका प्रिंसिपल फोकस इस साइड पर नहीं है। रीजन क्या है कि इसमें इसका ये साइड जो है ये रफ है, रफ साइड पर रिफ्लेक्शन मुमकिन नहीं है। इसकी ब्राइटर सरफेस जो है इसके अगेंस्ट साइड पर है कन्वेक्स मिरर में, तो इसमें जो भी रेज होंगी वो सारी की सारी जो हैं वो एक पॉइंट से जब आएंगी, आने के बाद उन्होंने रिफ्लेक्ट बैक होंगे। ये रिफ्लेक्ट होंगी, जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये एक नुक्ते से आती हुई मालूम होगी। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गई लेकिन इस नुक्ता से आती हुई मालूम होगी। इसी तरह नेक्स्ट रे जो है यहाँ पर टकराई, ये भी इस नुक्ता से आती हुई मालूम हुई। रिफ्लेक्शन इस साइड पर होगी क्योंकि ब्राइटर सरफेस ये थी, शुआएं टकराने के बाद इसी साइड पर जाना है। इसी तरह ये भी इस नुक्ता से आती हुई मालूम हुई कि इसमें रिफ्लेक्शन होगी। जितनी रेज है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई लेकिन वो एक नुक्ता से आती हुई मालूम हुई। ऐसे ही नीचे से ये रेज जब जाएंगी यहाँ पर भी जो है इस नुक्ता से ये रे आती हुई मालूम हुई और इसमें जो रिफ्लेक्शन है इस साइड पर रखकर हुई। नेक्स्ट यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद ये रे भी इस नुक्ता से आती हुई मालूम हुई, इसकी रिफ्लेक्शन इस तरह से। नेक्स्ट रे ऐसे ही यहाँ पर टकराई, ये भी इस नुक्ता से आती हुई मालूम हुई, इसमें रिफ्लेक्शन इस तरह से हुई। तो अब जिस बॉडी से ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं सारी की सारी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक नुक्ता से आती हुई मालूम होती हैं। ठीक है, यहाँ से वो इंसिडेंट रे इस सरफेस पर पड़ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर ठहर रही हैं और इस नुक्ता से ये आती हुई मालूम होती हैं। ये इसका प्रिंसिपल फोकस होगा क्योंकि यहाँ पर जो है इसका रेयर फोकसिंग नहीं है, इस वजह से इसका जो प्रिंसिपल फोकस है उसको आमतौर पर नेगेटिव लिया जाता है। इसमें पी क्यू और एफ की वैल्यू जो है वो आमतौर पर नेगेटिव कंसिडर की जाती हैं। तो ये हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी के अंदर, जिसको हम मिरर टर्मिनोलॉजी भी कहेंगे, उनके अंदर ये जो डेफिनेशंस आई हैं, जिसमें सबसे पहले तो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के फर्क का पता होना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल फोकस किसको कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ किसको कहते हैं, मिरर का अपर्चर किसको कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहा जाता है। तो इनकी डेफिनेशंस के बारे में जो है वो अच्छी तरह से आगाही फराहम कर दी गई है। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट। वस्सलाम।